तो क्या भाजपा के नेता ने यानी नायब सैनी ने उस प्लान को लीक कर दिया जो बीजेपी ने नीतीश कुमार को निपटाने के लिए तैयार किया था? क्या वाकई में नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी का शिकार करने के लिए दिल्ली में बैठे सियासतदानों ने पूरी तैयारी कर ली है? और क्या वाकई में बीजेपी ने नीतीश को धोखा दे दिया है? अमित शाह ने जो वादा किया था उस वादे से वो मुकर गए हैं, अपने ही वादे से मुकर गए हैं। और क्या वाकई में नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर अब चंद दिनों के मेहमान होंगे? और कौन सा सीक्रेट प्लान है शाह और मोदी का बिहार को लेकर, जिसका खुलासा बीजेपी के ही नेता एक के बाद एक कर रहे हैं? सैनी साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री और बिहार में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा उसका ऐलान और आह्वान कर रहे हैं, वो भी उन्हीं की मौजूदगी में जो चेहरा है। सैनी साहब के उस बयान को हम आपको पहले सुनाना चाहेंगे, मगर एक बात तो साफ है कि सिर्फ यह पहला बयान नहीं है, उन दूसरे बयानों का भी जिक्र मैं करूंगा। एक तो पहले ही जेडीयू को खत्म करने की बात हो रही है, यानी कि बीजेपी में विलय, खतरा है खत्म होने का जेडीयू के, क्योंकि मोदी और शाह ने वक्फ को लेकर नीतीश कुमार को अब कहीं का नहीं छोड़ा। और ऊपर से खबरें ये कि लल्लन सिंह और संजय झा ताक में बैठे हैं कि कब पार्टी का विलय बीजेपी में हो जाए, इस तरह की चर्चाएं हैं। इन दिनों ये दोनों नेता लल्लन सिंह और संजय झा की निष्ठा नीतीश कुमार पर नहीं बल्कि मोदी पर है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश का खेल बीजेपी लगभग सियासी रूप से खत्म कर चुकी है। जैसे मोदी ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को सियासी रूप से निपटाया, अब नीतीश का भी नंबर क्या वाकई आ चुका है? सुनिए सैनी साहब मन से कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि बिहार में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, किसके नेतृत्व में, खुद ही सुन लीजिए सैनी साहब का बयान, सुनिए। भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं। हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। तो सुना आपने, सैनी साहब कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव होगा, यानी नीतीश के नेतृत्व में नहीं होगा। याद कीजिए, शाह ने कुछ रोज दोस्तों पहले जब बिहार का दौरा किया तब साफ किया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा बिहार का, कही थी बात। मगर अब सीएम सैनी हरियाणा के वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो सैनी साहब किसके कहने पर यह बयान दे रहे हैं? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नायब सिंह सैनी ने यह बयान दोस्तों उस वक्त दिया जब सम्राट चौधरी और बीजेपी के राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा वहां मौजूद थे। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, बीजेपी के नेता अगर कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो वही कहते हैं जो नागपुर चाहता है या फिर दिल्ली चाहता है। नागपुर का मतलब आरएसएस, दिल्ली का मतलब बीजेपी। एक और उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों, याद कीजिए, भाजपा के ही नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में रहे, चहीते हैं, अश्विनी चौबे साहब। ये भी बिहार की सियासत के जबरदस्त किरदार हैं। अश्विनी चौबे साहब ने, याद कीजिए क्या कहा था, चौबे साहब ने कहा था हाल ही में कि नीतीश कुमार को अब जो है दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए। कैसे? नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। जैसे कि उन्होंने उप प्रधानमंत्री बनाने की बात सियासी हवाओं में सिर्फ तीर छोड़ने के लिए नहीं कही थी। जब भी सियासी रूप से किसी को निपटाना होता है तो इस तरह के ऑफर दिए जाते हैं। यह स्टेटमेंट जैसे ही चौबे साहब ने दिया, उसके बाद सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं हुई कि क्या नीतीश कुमार को बीजेपी दाना डाल रही है जाल में फंसाने के लिए, और क्या नीतीश कुमार फंस चुके हैं। चौबे साहब का वो बयान एक बार फिर से सुनाना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा क्या कुछ कहा था चौबे साहब। और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा, ये हमारी इच्छा है। तो चौबे साहब उन्हें सीएम नहीं, यानी नीतीश कुमार को सीएम नहीं, सीधे दिल्ली भेजना चाहते हैं। दिल्ली तब भी बवाल हुआ था, जेडीयू के नेता भाग गए कि बीजेपी खेल कर रही है। जेडीयू नेताओं ने याद दिलाया बीजेपी नेताओं को कि शाह साहब ने कुछ और वादा किया था कि नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव होगा। मगर ऐसा ही वादा दोस्तों वैसे तो महाराष्ट्र में भी शाह ने शिंदे से किया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक नाथ शिंदे से भी ऐसा ही कुछ वादा अमित शाह ने शायद किया होगा। मगर चुनाव के बाद क्या हुआ था दोस्तों, उसे बताने की जरूरत नहीं है।
एकनाथ शिंदे के साथ खेल हुआ, सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया, उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो क्या अब अगला नंबर नीतीश कुमार का है? एक तो पहले ही वक्फ एक्ट के बाद से जेडीयू टूट की कगार पर है, एक के बाद एक 100 से ज्यादा इस्तीफे होने की खबरें हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं, नेता नाराज हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी का नीतीश और उनकी पार्टी को निपटाने की तैयारी का यह प्लान। क्योंकि हाल ही में नीतीश कुमार के हालात और उनकी सेहत को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए, संशय पैदा हुआ। कभी मोदी जी के पैर छूने लगते हैं, रविशंकर प्रसाद के पैर छूने लगते हैं, अधिकारियों के पैर छूने लगते हैं, यहां तक कि राष्ट्रगान में साथ में अधिकारियों को हाथ पकड़ने लगते हैं। स्वास्थ्य क्या वाकई में उनका ठीक नहीं है, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है? हालांकि राजनीतिक गलियारों में तो यह तक चर्चा है कि नीतीश कुमार को अब भूलने की बीमारी लग चुकी है। वो भूल जाते हैं, अपने बेड के साथ में खड़े होकर कुछ ढूंढने लगते हैं। भगवान उनको सलामत रखे। कहने वाले कहते हैं कि वो नींद में चलने लगते हैं। तरह तरह की अफवाहें, पटना से लेकर दिल्ली तक नीतीश कुमार को लेकर इस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। यानी वो एक ऐसे रास्ते में आ चुके हैं जहां उनके लिए इधर कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। मतलब बीजेपी उनको राजनीतिक तौर पर अब निगलना चाह रही है, और आरजेडी ने एक तरीके से उनके लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। ऐसे में अश्विनी चौबे का खुल्लम खुल्ला ऑफर हो या फिर नायाब सिंह सैनी का बयान, यह सब कुछ सामान्य नहीं है दोस्तों। सम्राट चौधरी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। यानी नीतीश अब बिहार से सीएम की कुर्सी के चंद दिनों के मेहमान हैं बिहार में। आलम यह है कि नीतीश इन दिनों वक्फ और बीजेपी को समर्थन देकर फंस चुके हैं। नीतीश ही नहीं बल्कि चिराग पासवान भी फंस चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू के राज्य में भी एक अलग बवाल छिड़ा हुआ है। मुसलमान नाराज हैं चंद्रबाबू नायडू से, और ऊपर से जो ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया, मछुआरे तक नाराज हो चुके हैं। रोजी रोटी पर संकट आ चुका है, और नायडू चिट्ठी लिख रहे हैं पीएम मोदी को। यानी नायडू भी फंस चुके हैं, चिराग पासवान भी फंस चुके हैं, जयंत चौधरी भी फंस चुके हैं। क्योंकि जयंत चौधरी जानते हैं कि जाट प्लस मुस्लिम वोटर ही उनकी जीत का आधार होगा। और 2027 में दोस्तों चुनाव में क्या हाल जयंत का हो सकता है, उस पर भी सबकी निगाहें हैं। क्योंकि वक्फ को लेकर जिस तरह से वो मोदी सरकार के साथ खड़े हुए, तो मुश्किल में चिराग, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी जैसे नेता आ चुके हैं। और दूसरी तरफ नाराजगी को कम करने के लिए नीतीश कुमार ने दोस्तों, एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, कि ईद खत्म होने के बाद इफ्तार की पार्टी दी, इफ्तार दी। कभी ऐसा सुना आपने? नहीं ना, कि ईद खत्म हो गई उसके बाद इफ्तार हो रहा है। इतना ही नहीं, अपने विधायकों मंत्रियों की सैलरी बढ़ा दी नीतीश कुमार ने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाकर। किसी की कोई मांग नहीं थी, उसके बावजूद नीतीश कुमार ने तिजोरी खोल दी, खजाना खोल दिया। नीतीश भी जानते हैं कि बीजेपी ने घाव दे दिया है उन्हें, और ऐसे में यह घाव भरना अब नामुमकिन दिखाई दे रहा है। साफ है, चुनावी जंग पहले ही सभी गठबंधनों में एक नई जंग ला चुकी है। लेकिन यहां तो मसला सीएम की कुर्सी का है, सीएम के चेहरे का है। एनडीए नीतीश कुमार को लेकर हो रही बयानबाजियों से भी परेशान है। जितिन राम मांझी सीट को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। अब सीएम सैनी का यह बयान नीतीश खेमे में बेचैनी ला चुका है। एनडीए पहले ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता रही थी, मगर अब सैनी साहब का बयान बता रहा है कि अमित शाह और मोदी के मन और दिमाग में कुछ और चल रहा है। यानी नीतीश चंद दिनों के राजनीतिक रूप से सीएम की कुर्सी पर मेहमान है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।